हमारे द्वारा कभी भी किसी भी भर्ती परीक्षा संबंधित कोई दावा नहीं किया जाता है, क्योंकि दावा करके पूरा करना या मुकर जाना सरकार का काम है, हमारा नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीसी बेनीवाल में। दोस्तों, आज आपने ये खेला होवे जो वर्ड था ना, बड़ा पकड़ लिया, और इस वर्ड के पकड़ने के कारण ही मेरे को इस समय ये वीडियो बनानी पड़ रही है ताकि मैं आपको ये बात क्लियर कर सकूं। इस खेला होवे को मैंने दो संदर्भ में जो था वो स्पेशली बोला। एक तो BSTC बीएड विवाद, दूसरा अभी रिवील नहीं करूँगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा फिर मैं आपको बताऊँगा। जो BSTC बीएड विवाद में भी कुछ कहानी थी वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसको एक्सप्लेन करने से पहले आज मैंने जो पोस्ट डाली खेला होवे, उसको लेकर के मेरे साथियों ने मुझे बोला कि सर आपने वो जो पोस्ट थी वो डिलीट क्यों की, आप ऐसे लोगों की बातों को क्यों ही सुनते हैं जो आपके लिए नेगेटिव बोलते हैं। आपका चैनल है, जो आपकी मर्जी आप बोलो। तो मैं उन दोस्तों को कहना चाहूँगा, क्योंकि ये चैनल मैं मेरा अपना खुद का नहीं, हम सबका मानता हूँ, और इसीलिए मैं हमेशा सबको साथ में लेकर के चलने की कोशिश में रहता हूँ। तो वहीं कुछ मेरे साथी बोल रहे थे कि आपको ऐसे लोगों की बातों से फ़र्क ही क्यों पड़ता है, आपको ऐसे लोगों की बातों से किसी भी प्रकार से इफ़ेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो मैं उन सभी साथियों को बता दूं, मेरे आत्मसम्मान को जब ठेस पहुंचती है तो मुझे बोलना पड़ता है। लेकिन आप लोगों के कहने के बाद आज से मैं ऐसे किसी भी नेगेटिव कमेंट का जवाब देने से बचूंगा। लेकिन मेरा ये रहता है, जो कोई साथी गलत वे में जा रहा है उन्हें करेक्ट किया जाए। अब से जो भी नेगेटिव या गलत कमेंट आपको लगे कि हाँ भाई ऐसी बात नहीं बोली गई और ये गलत कोट कर रहे हैं, उनको जवाब देने का काम सिर्फ आपका। अब से मैं ऐसी किसी बातों का जवाब नहीं दूंगा, जो मुझे उचित लगेगा उनका जवाब दूंगा, बाकी का जवाब देंगे आप, ये जिम्मेदारी आपकी। अब मैं बात करता हूं आज के इस पूरे विवाद की। क्या रहा BSTC बीएड विवाद। जैसा कि आप सभी को पता है, आज BSTC ने अपना पक्ष रखा, कल बीएड वाले अपना पक्ष रखेंगे और संभवतः है उसके बाद में कोर्ट अपना फैसला देगी। अब ये तो कहानी आपको पता है, क्योंकि मैं इसके संदर्भ में एक पूरी वीडियो क्या हुआ आज कोर्ट के भीतर की एक डाल चुका हूँ, जो कि अगर आपने अब तक नहीं देखी तो जल्द आप अभी जाकर के ऊपर इस तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है आई बटन, वहाँ से देख सकते हैं। अब आगे की कहानी की खेला होवे मैंने क्यों लिखा इस BSTC विवाद को लेकर के। इसकी पूरी कहानी ये थी कि दरअसल जब पिछली सुनवाई हुई उसी टाइम से मुझे ये लग रहा था कि कोर्ट इस समय अपना फैसला नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो जल्दबाजी थी, इसलिए मैं ये बात आपके सामने नहीं रख सका। और आज भी जब सुनवाई चल रही थी तो उससे पहले मेरे दिमाग में यही बात थी, तो मैंने खेला होवे लिखा। ठीक है, क्यों लिखा, इसका कारण ये है कि तब तक वो बात स्पष्ट नहीं थी और मैं स्पष्ट तौर पर नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि मैंने आपको ये बात कही कि हमेशा मैं अपनी बात तर्क और तथ्यों के साथ रखता हूँ। तो मैं उस तथ्य का इंतजार कर रहा था। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, मैंने वापस वहीं पोस्ट डाली कि अब हक से लिखूंगा खेला होवे। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार और कोर्ट जानबूझ के बच रहे हैं बीएड BSTC विवाद का फैसला देने से। बच क्यों रहे हैं, क्योंकि सरकार को इस वक्त पता है कि बीएड और BSTC दोनों के दोनों इस समय ऐसी परिस्थिति में हैं कि यदि किसी के विपक्ष में फैसला आता है तो स्टे की कंडीशन बन सकती थी और ये भर्ती बीच में अटक सकती थी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, जो साथी इस वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम खबरें पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि समय समय पर सही और सटीक खबरें आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी हम उपलब्ध करवाते रहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सरकार पूरी जिद पे है कि ये भर्ती तय समय पे करवानी है। ऐसे में उचित यही था कि बिल्कुल नज़दीक में आकर के या तो रीट भर्ती परीक्षा के 26 दिनांक के 1-2 दिन आसपास या 26 के बाद में इसका फैसला यदि दिया जाए तो इस भर्ती पर स्टे की प्रक्रिया को रोका जा सकता है और भर्ती बिना किसी विवाद के पूर्ण करवाई जा सकती है। यही मेरा मानना था और जैसा कि आज भी देखने को मिला, आज कोर्ट ने BSTC का फैसला सुना। इससे पहले 2 बार कोर्ट को जवाब नहीं मिला तो वो कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई। अब इसका आप लोग स्वयं विवेक से सोचिए कि जवाब नहीं मिला या जवाब नहीं दिया गया, इसका आप लोग खुद सोच सकते हैं। आखिर अब इस समय में जब यही बात रही कि जब कल बीएड का जो विचार है वो सुना जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये भी सुनने को मिल जाए कि कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, अगली सुनवाई में कोर्ट अपना फैसला देगा।
हालांकि मैं ऐसा कभी दावा नहीं करता, ना मैं इस समय कोई दावा कर रहा हूं, ना आज मैं कोर्ट के भीतर क्या हुआ इसके बारे में कोई दावा कर सकता हूं, क्योंकि मैं वहां कोर्ट के भीतर उपस्थित नहीं था। जो साथी दावा कर रहे हैं कि आज ये हुआ कोर्ट में, आज बीएसटीसी ने मजबूती से पक्ष रखा, आज बीएड ने मजबूती से पक्ष रखा, ये वो लोग दावा कर सकते हैं जो आज कोर्ट रूम के भीतर उपस्थित थे, मैं नहीं था। अब आगे की बात, क्या रीट भर्ती परीक्षा आगे जा सकती है? कतई नहीं, मैं नहीं मान सकता। इतने पापड़ जब सरकार ने बेले, इतना विरोध झेल लिया, तो अभी सरकार के मन में कहीं ना कहीं तो यही है कि 26 सितंबर को रीट भर्ती परीक्षा आयोजित की जाए। इसीलिए कहता आया हूँ, जीतेगा वहीं जो रुकेगा नहीं, किसी भी संदर्भ में लीजिए, ये आप पर निर्भर करता है। इससे अब आगे मैं बढ़ूं तो कोर्ट जो बीएसटीसी बीएड फैसले में आखिर जीत कौन सकता है और स्टे आने की संभावना क्यों बनती है, ये मैं बात अगर करूं तो यदि ये फैसला बीएड वालों के पक्ष में आता है कि हाँ भी अगर बीएड वालों को शामिल किया जाएगा दोनों लेवल में, तो बीएसटीसी वाले जो अपना दावा पेश कर रहे हैं कि आखिर हमें बीएसटीसी क्यों करवाई गई जब इन्हें ही शामिल करना था, हमसे जो हमारा हक था वो छीन लिया, तो उन साथियों को कहना चाहूँगा, आप लोगों को बीएसटीसी करवाई नहीं, आप लोगों ने बीएसटीसी की, क्योंकि आपके पास अवसर था। आपको कक्षा 12 पास आउट करने के बाद में 1 साल के भीतर, जी हाँ, अपीयरिंग में 1 साल में आपको जॉब लगना था टीचिंग की। आप फर्स्ट ईयर क्लियर करते ही जब सेकंड ईयर में होते हैं, आप अपीयरिंग के जरिए फाइनल ईयर के साथ में आप टीचिंग की जॉब देख सकते हैं। जबकि बीएड वाले परीक्षार्थी क्या होते हैं, इसके लिए 3 साल की ग्रेजुएशन करते हैं, चौथी साल बीएड और फिर 5वीं साल अपीयरिंग में वो फॉर्म भर सकते हैं। उन्होंने 5 साल इंतजार किया है, आपने सिर्फ 2 साल 12वीं करने के बाद में टीचिंग का एक एग्जाम देखा। जिन साथियों की बीएसटीसी क्लियर थी उन्होंने पिछली रीट भर्ती परीक्षा भी देखी है, लेकिन उन्हीं के साथ में पास आउट किए हुए परीक्षार्थी बीएड के थ्रू पहली बार ये रीट भर्ती परीक्षा दे रहे हैं। तो बीएड वाले साथी कभी ये ना बोले कि हमें बीएसटीसी करवाई क्यों, वो बीएसटीसी आपने की, अपने मतलब के लिए की, क्योंकि आपको समय रहते नौकरी चाहिए थी, सरकार ने नहीं करवाई। आपको सरकार घर से नहीं लेकर के आई कि हमारे कॉलेज खाली पड़े हैं, हमें बीएसटीसी आपको करवानी है और आपको करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं था। अब बात रही बीएड वालों की, तो बीएड वालों के साथ में ये बात फंसती है कि यदि अब सरकार ये फैसला दे देती है कि इस भर्ती परीक्षा में रीट लेवल फर्स्ट L1 में केवल बीएसटीसी वाले परीक्षार्थी शामिल होंगे, बीएड वालों को बाहर किया जाता है, तो बीएड वालों के पास में ये बात रहती कि यदि हमें बाहर कर दिया तो इतने समय से जो हम लोग लेवल फर्स्ट की तैयारी के कारण खुद की लेवल सेकंड की तैयारी को बाधित कर रहे थे, उसकी भरपाई कौन करेगा। लेवल फर्स्ट में आपके ही आदेश के तहत हमारी जो पढ़ाई खराब हो गई, अब उसका जो क्षतिपूर्ति हुई है वो कैसे होगी, आपकी गलती के कारण भुगतना हमें पड़ रहा है। इन सभी बातों से बचने के लिए कोर्ट ने ये बीच का रास्ता निकाला कि जब भर्ती के एकदम समीप में या बाद में जब अगर रिजल्ट दिया जाता है तो स्टे की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरा ये मानना है जब कल कोर्ट में सुनवाई होगी तो यदि जब फैसला आएगा बीएसटीसी या बीएड के पक्ष में, तो हाथों हाथ स्टे की मांग करके उस पर फैसला नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके लिए अलग से बैच का गठित करना पड़ेगा और उसके लिए अलग से सुनवाई होगी, तो ये प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है। ऐसे में रीट से पहले स्टे वाली प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी तो ये बात अलग हो जाएगी। अब खेला होबे की जो दूसरी स्थिति है वो अभी मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि इंतजार करना पड़ेगा। एक स्थिति मैंने स्पष्ट की, इसी प्रकार से दूसरी स्थिति भी स्पष्ट करूंगा। और जो साथी इस वीडियो में नकारात्मक कमेंट करने आए हैं उनके लिए मैं दिल से वेलकम बोलता हूं, क्योंकि बाकी कहीं पे उनके लिए जगह नहीं बची, बाकी सभी ब्लॉक कर देते हैं। ये अपने बिल्कुल ओपन है, यहाँ पे आप अपनी मनमर्जी से भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। बाकी जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनसे यही कहूँगा, जवाब देना आपकी जिम्मेदारी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे से आगे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके साथ सटीकता के और तथ्य और तर्क के साथ डटे रहेंगे। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।